हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। और आज की वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस के फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और पटवारी लेखपाल, जितने भी आपके समूहों के एग्जाम में सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। जहां पर भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है उत्तराखंड के पेपर में, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग को पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। आपका टॉपिक, आपके जो सिलेबस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक चलाया जा रहा है। और मैं ये आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं आने वाले जो एग्ज़ाम हैं तब तक आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दूँगा। कल हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, और जो कि क्वेश्चन था कोडिंग और डिकोडिंग का। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो मैं उसको अभी करता हूँ, और आप देख लेना, जिसका सही होगा और जिसका गलत होगा वो भी देख लेना। कल हमने एक कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, नो मोर फूड को टा का डा इस टाइप से कोड किया जाता है। मोर देन दैट को सा पा का कोड किया जाता है। तो मुझे मोर का कोड बताना है, नो का कोड बताना है और दैट का कोड बताना है। ये मेरा क्वेश्चन था। तो इस टाइप का अगर मैं क्वेश्चन करूं तो मैंने कल ही इस टाइप के क्वेश्चन में इनकी ट्रिक सब कुछ बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। मैं सीधे ही इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ और इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा हम इस पर समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो भाई मैं नो देखता हूँ। सबसे पहले पहला ही लेटर हम देखते हैं, नो। क्या नो दूसरी वाली लाइन में कहीं पर दिखाई दे रहा आपको? नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि हम नो का कोड नहीं बता सकते अभी। अब हम देखेंगे मोर। क्या मोर दूसरे वाली लाइन पर कहीं पर दिखाई दे रहा? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो मोर का कोड, अब देखो यहाँ पर दोनों जगह कौन सा ऐसा कोड है जो कि पहली और दूसरी लाइन पर है? क्या टा आपको दिखाई दे रहा है? दूसरी लाइन पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या का आपको दिखाई दे रहा है दूसरी लाइन पर? हाँ, दिखाई दे रहा है। ये रहा का। तो का जो है वो दोनों ही लाइन पर है। आप डा देखो, ये डी ए देखो, डा, तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा हमको दूसरी वाली लाइन पर, लेकिन का ही है जो हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मोर है जो कि दोनों जगह है, इसलिए मोर का कोड हो जाएगा का। मोर का कोड हो जाएगा का। अब आप फूड देखो, फूड क्या दूसरी वाली लाइन पर है? नहीं है, तो फूड का कोड भी नहीं बता सकते, मोर का कोड भी नहीं बता सकते, फूड का कोड भी नहीं बता सकते, नो का कोड भी नहीं बता सकते, फूड का कोड भी नहीं बता सकते। हमने मोर का कोड बता दिया है। अब मोर का कोड बता दिया। अब देन का कोड, देन का कोड और दैट का कोड, इसका कोड भी हम नहीं बता सकते क्योंकि इनके लिए सिर्फ सा और पा बचा है। तो इसका कोड भी हम नहीं बता सकते, इसका भी नहीं बता सकते। लेकिन क्या बता सकते हैं इनके बारे में? देखो, नो के बारे में हम क्या बता सकते हैं? इस नो का कोड या तो टा होगा या फिर डा होगा। नो का कोड टा होगा या फिर डा होगा। ऑप्शन में आपको कोई एक कोड नहीं दिया होगा, ऑप्शन में आपको दोनों ही कोड दिए होंगे, टा या डा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से करना। उसी प्रकार दैट का पूछ रखा है, तो दैट का कोड भी हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं या तो सा होगा या पा होगा, या तो सा होगा या फिर पा होगा। तो ये है हमारा जो कल का क्वेश्चन था होमवर्क का, वो आपने किया होगा। अगर नहीं किया था तो आप इसको अभी कर लें भाई। और भी कोई क्वेश्चन थे क्या? मेरे को एक याद जैसा तो आ रहा है कि हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। हाँ, एक होमवर्क के लिए और क्वेश्चन दिया था, उसको मैं आपको सीधे से जल्दी बता देता हूँ। उसके बाद हम एक नया लॉजिक पर जानने वाले हैं आज, और वो लॉजिक है जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। फिर हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जो कि है आपका इंग्लिश लेटर सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज। हम इसके बाद पढ़ेंगे। क्या था होमवर्क का क्वेश्चन? RBM को कोड किया जाता है 3613, तो CBY को क्या कोड किया जाएगा? यही क्वेश्चन था आई थिंक, और इस क्वेश्चन को अब हम करने की कोशिश करते हैं। तो
तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि इनकी प्लेस वैल्यू आप लिख लें। R का हम 18 लिखेंगे, B का हम 2 लिखेंगे, M का हम 13 लिखेंगे। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम इनको जोड़ सकते हैं या फिर हम देखेंगे अगर ये ऐसे ही मिल गया, इसका कोड 18 2 13, अगर यहाँ पर 18 2 13 होता तो हमारा ये सीधे आंसर आ जाता कि प्लेस वैल्यू को ही इसने इसका कोड बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है ऐसा। ये देखो, अगर मैं 18 और 2 को हटा दूँ तो 13 मिल गया मेरे को, यानी कि प्लेस वैल्यू ही मेरे को उठा के दे दी इसने, जो कि M की है। यानी कि लास्ट वाले की इसने क्या कर दी, प्लेस वैल्यू को सेम एज इट इज़ रख दी, जैसे ज्यों की त्यों वही रख दी। लेकिन इस पहले के 2 में इसने क्या कर दिया, देखो 18 और 2 को इसने 36 बना दिया। 18 और 2 को बना के 36 किस प्रकार से आ सकता है, तो 18 दूना 36, 18 2 36। तो इसको अगर मैं गुणा कर दूं, 18 और 2 को अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास 36 आ जाता है, जो कि मेरा यहाँ पर कोड बन रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या बना, हमारा लॉजिक ये बना, पहले के 2 को हमने गुणा किया और जो अंतिम वाला है उसका प्लेस वैल्यू लिख दी। पहले 2 लेटर को हमने क्या किया, गुणा, और अंतिम लेटर का क्या किया, स्थान वैल्यू, जो इसका प्लेस वैल्यू है उसको लिख दिया। ये हमारा इस पर लॉजिक बन रहा है। तो इसमें वही चीज़ हम करेंगे CBY में। तो सबसे पहले तो इनका मैं कोड लिख लेता हूँ, इनका स्थान वैल्यू लिख लेता हूँ। C का आता है 3 पर, B का आता है 2 पर, Y का आ जाता है 25 पर। तो मैंने क्या कहा, अंतिम लेटर का स्थान वैल्यू वैसे का वैसे ही रखना है, यानी कि लास्ट में हम रखेंगे 25, लास्ट में हम रखेंगे 25, और पहले के 2 को हम कर देंगे गुणा, 3 दूना 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 625। 625 आपका ये राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉजिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, और फिर वहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब जो हम चलने वाले हैं वो एक नया प्रकार का है भाई आपका क्वेश्चन, इंग्लिश लेटर सीरीज आपके हम देखने वाले हैं। अब इंग्लिश लेटर सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज। इसको मैं सीधे एक क्वेश्चन से लेके चलता हूं और फिर हम वहां पर क्वेश्चन पर देखेंगे कि किस प्रकार से आपके यहाँ पर लॉजिक बनते हैं। इस पर मैं पहला टाइप सबसे पहले कराऊंगा, टाइप फर्स्ट। इस टाइप फर्स्ट को अभी हम नाम देंगे एक, उससे पहले मैं क्या कर देता हूं, एक क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो भाई, आपसे इनका ऑप्शन भी मैं अभी मेंशन कर दे रहा हूँ, ऑप्शन भी मेंशन कर देता हूँ मैं, और इनके ऑप्शन भी मैं क्या करूँ, मेंशन कर देता हूँ। ये रहे इनके ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपने उत्तराखंड के एग्जाम में देखे होंगे, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। तो सबसे पहले इनके लॉजिक की बात करें, ये कॉन्सेप्ट की बात करें, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या है, एक अंग्रेजी के लेटर हैं और इनका एक व्यवस्थित क्रम दे रखा है। हम सबसे पहले इस टाइप में क्या करते हैं, एक सीरीज बन रही होती है, नाम ही इसका सीरीज है, नाम ही इसका सीरीज है, एक क्रम बन रहा है, व्यवस्थित क्रम। यहाँ पर क्या बनेगा, 1
व्यवस्थित क्रम बनेगा, व्यवस्थित क्रम बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगा। और वो व्यवस्थित क्रम किसका होगा? ABCD का होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का होगा। अब हमको इसमें सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है, हमको इनके लेटर गिनने हैं। ये कितने लेटर हैं तो हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितने लेटर हैं? सबसे पहले हमारा काम होगा इनको व्यवस्थित करने का। अब व्यवस्थित क्रम में भी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम पहला काम है लेटर को गिनना। हमने लेटर अगर गिन लिए, दूसरा काम होगा ग्रुप बनाना। क्या बनाना? ग्रुप बनाना। हमने लेटर गिने तो कितने आए? 20 आए। कितने आए? 20 आए। तो 20 का हम किस प्रकार से ग्रुप बना सकते हैं? अगर आप ग्रुप बनाने की कोशिश करोगे तो किस प्रकार का ग्रुप बनाओगे? तो आप क्या करोगे, 10-10 का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, 10-10 का ग्रुप बना सकते हैं। उसी प्रकार आप 5-5 का भी ग्रुप बना सकते हैं। तो 5-5 के ग्रुप कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 10-10 के 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। आप इसी प्रकार 2-2 के भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन 2-2 के ग्रुप आपको कितने बनाने पड़ जाएंगे? 10 ग्रुप। 2-2 के आपको 10 ग्रुप बनाने पड़ जाएंगे। 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, लेकिन 4 का ग्रुप हम बना सकते हैं। 4 का ग्रुप आपको 5 बार बनाना पड़ेगा। 4 का ग्रुप आपको 5 बार बनाना पड़ेगा, तभी तो 4 पंजे 20 आएगा। 6 का ग्रुप नहीं बना सकते, 7 का नहीं बना सकते, 8 का नहीं बना सकते, 9 का नहीं बना सकते, 10 का हमने बना दिया। यहाँ पर जो ग्रुप बनने की संभावनाएं हैं वो इतनी हैं भाई, देखो 1 2 3 4। अब इस 4 में 2 ग्रुप को हम नहीं लेने वाले हैं। कौन कौन से ग्रुप को नहीं लेने वाले हैं? देखो, हम एक तो उस ग्रुप को नहीं लेंगे जिसमें बहुत सारे ग्रुप बन रहे होंगे, क्योंकि जब बहुत सारे ग्रुप बन रहे होंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी हमको नहीं बनानी है। तो खिचड़ी कहाँ पर बन रही है? जहाँ पर 10 ग्रुप बन रहे हैं। जहाँ पर 10 ग्रुप बन रहे हैं वहाँ पर खिचड़ी बन रही है, इसलिए हम इसको नहीं करने वाले हैं। और हम इसमें सबसे छोटा वाला ग्रुप भी नहीं बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ही व्यक्ति हैं। अब जहाँ पर 2 ही व्यक्ति हैं, अगर किसी बात को समझानी होगी, क्या 2 व्यक्ति की जो राय होगी वो स्पष्ट रूप से कही जा सकती है? नहीं। तो हमको सबसे छोटा ग्रुप भी नहीं बनाना है। तो हमको ग्रुप बनाना है मीडियम साइज का, जहाँ पर 4-5 का ग्रुप बन जाए। देखो यहाँ पर 4 का ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4। यहाँ पर 5 का ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4 5। हमको ग्रुप कैसे बनाने हैं? हमको ग्रुप वैसे बनाने हैं, या तो ग्रुप आपका 3-3 का बन जाए, या आपका 4-4 का बन जाए, या 5-5 का बन जाए। तो 3 4 5 में ही हमको खेलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जाने की कोशिश करो, अगर 6 का बन रहा होगा तब भी काम चल सकता है, लेकिन 2 का ग्रुप तो बहुत कम इस टाइप का बनेगा, भी तो बनेगा, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही छोटा होगा और वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। 2 का ग्रुप तो नहीं बनेगा। तो इस टाइप से हम ग्रुप बनाएंगे इसमें। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब ग्रुप बना के, तो 10-10 का ग्रुप भी नहीं बन सकता, 2-2 का ग्रुप भी नहीं बन सकता, 5-5 का ग्रुप बन सकता है, और 4-4 का ग्रुप बन सकता है। मैं इनके ऑप्शन को मिटा दे रहा हूँ यार, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। हम इसको फिर से, चलो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई ना, आप इसको नोट डाउन कर लो। पहला है काम लेटर गिनना, दूसरा है ग्रुप बनाना, और फिर तीसरा काम होगा मैच कराना। मैच कराना, इतना काम आपने करना है। किसको मैच कराना है? अपने ग्रुप को, ग्रुप मैच कराना। ठीक है, तीसरा काम अब हम करेंगे ग्रुप मैच कराने का। ये तीनों काम आप लिख लो, फिर मैं इसको कराने की कोशिश करता हूं, मिटा देता हूं मैं। ठीक है, या तो हम 4-4 का ग्रुप बनाएंगे या 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, फिर हम ग्रुप को मैच करेंगे। तो सबसे पहले 4 आता है, तो हम 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं। मैं इसको पहले इसी प्रकार से और लिख लेता हूं एक बार।
ए डैश सी डी डैश बी सी डैश ए बी डैश डी ए सी डी। कितने कितने का ग्रुप? 4 4 का। 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप बन गया भाई। फिर 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप बन गया। फिर 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप बन गया। और लास्ट का 4 का एक ग्रुप बन गया। अगर मैं इसी को 5 का ग्रुप बनाता तो कैसे बनाता? देखो 5 का अगर मैं ग्रुप बनाता तो कैसे बनाता? ए डैश सी डी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या? 1 2 3 4। अच्छा ये 16 है ना। इसमें टोटल कितने हैं? 16 हैं। देखो इसमें टोटल कितने हैं? 16 हैं। तो 16 में हम कितने का ग्रुप बनाएंगे? 4 4 का ही ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 4 4 के 4 ग्रुप बन जा रहे हैं। अभी मैंने 20 वाला कहा ना, अभी हमने क्या कहा कि अगर हमको 20 का ग्रुप बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जो हमारे लेटर हैं वो 16 हैं, तो इसलिए हम 16 का ग्रुप बनाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर 20 लेटर होते, मान लिया जाए इसी में 4 लेटर और होते, तब हम क्या करते? तब हम वही चीज़ करते, या तो 4 का बनाते या 5 का बनाते। ठीक छू? तो इसको हम देखते हैं अब। 4 4 का ग्रुप ही हमारा सबसे अच्छा बन रहा है इसमें, क्योंकि 2 2 का ग्रुप भी अगर हम बनाएंगे तो 8 ग्रुप बनाने पड़ जाएंगे हमको इसमें। तो इस प्रकार के 2 2 के ग्रुप बनाएंगे, 8 ग्रुप बनाने पड़ जाएंगे, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। 4 4 का ग्रुप हम बनाते हैं। अब देखो हम सबसे पहले देखेंगे पहला लेटर। यहाँ पर पहला लेटर देखेंगे, यहाँ पर तो उसका मान निकालना ही है। यहाँ पर दिया हुआ है ए, यहाँ पर भी दिया हुआ है ए, यानी कि सभी में पहला लेटर ए आ रहा है जहाँ पर भी हमको दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर पहला लेटर ए हो। क्यों? हमने ग्रुप मैच भी तो कराना है। मैंने कहा एक व्यवस्थित क्रम बनाना है, और सभी ग्रुप का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो पहले वाले में ए है, दूसरे वाले में ए है, तीसरे वाले में ए है, तो इसमें भी ए होना चाहिए। ऐसा हम लॉजिक लगाएंगे अभी। अब देखो पहला दूसरा हमको नहीं पता, तीसरा हमको पता है सी है, तीसरा हमको पता है सी है। इसमें भी देखो तीसरा हमको पता है सी है, इसमें हमको नहीं पता तीसरा। चौथे वाले में भी पता है सी है। तो तीसरे वाले में भी हमको ये कंफर्म हो गया कि सी 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 आ रहा है, तो तीसरे वाले में क्या हो सकता है? सी हो सकता है। चौथा देखो, चौथे में डी है, यहाँ पर हमको नहीं पता चौथे में क्या है। अच्छा यहाँ पर हमको पता है कि चौथे में डी है, यहाँ पर भी पता है चौथे में डी है, तो यहाँ पर जो चौथा है वहाँ पर भी क्या होगा? डी होगा। अब हमारे पास क्या बचा? ये वाला बचा, ये वाला बचा। इसमें देखो दूसरा वाला स्थान है, यहाँ पर दूसरे वाले स्थान में क्या है? बी है, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर नहीं पता हमको, यहाँ पर हमको नहीं पता। तो दूसरे वाले स्थान पर यहाँ पर और यहाँ पर बी हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? बी होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? बी होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा था ये बी ए डी सी बी का बन रहा था, बी ए डी सी बी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको आप इस पर फिट कर लेना। कैसे? बी ए डी सी बी। इस प्रकार से आपके क्या बन रहे हैं? इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ग्रुप बन रहे हैं। और हमने मैच कराया, तो 4 4 के ग्रुप में मैच कर रहा है। क्या क्रम बन रहा है सभी में? सभी में ये क्रम बन रहा है ए बी सी डी। यहाँ पर देखो आप, ए बी सी डी, 4 का ग्रुप ए बी सी डी का बना। फिर ए बी सी डी, 4 का ग्रुप ये बना ए बी सी डी का। यहाँ पर भी देखो ए बी सी डी का 4 का ग्रुप बना, और यहाँ पर भी ए बी सी डी का 4 का ग्रुप बना। और हम तीसरा काम मैच कराएंगे, तो मैच कर रहा है सभी सारे ग्रुप, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप इसको साफ कर मिटा लें। सॉरी, मिटाने को तो मैं मिटाऊंगा भाई, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहला हमने टाइप पढ़ना था जब ग्रुप
बन रहा हो, जब ग्रुप बन रहा हो, हमने देखा 4-4 का ग्रुप बन रहा था, 5-5 का ग्रुप बन रहा है, यानी कि जब ग्रुप बन रहा है वो है आपका टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड की अगर बात करें, टाइप सेकंड है हमारा जब ग्रुप ना बने। अरे भाई जब ग्रुप नहीं बनेगा तब हम क्या किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश आप कर रहा हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहले इस क्वेश्चन से हम इस चीज़ को समझेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हम इसमें सबसे पहला हमारा काम है लेटर गिनना। सबसे पहला काम क्या है, लेटर गिनना। तो लेटर गिनेंगे, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने हैं भाई, 19 हैं। क्या 19 का हम ग्रुप बना सकते हैं? 2-2 का ग्रुप भी नहीं बन सकता, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 19 में किसी का टेबल जाता ही नहीं है। 19 पूर्ण रूप से विभाजित हो ही नहीं सकता, तो इसका ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, जब ग्रुप नहीं बनेगा तो सबसे पहले काम आपका है काउंट करना, ग्रुप नहीं बन रहा होगा। दूसरा काम होगा आपका, दूसरा काम, पहला काम ग्रुप बनाना 19 का। दूसरा काम, अगर ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम उसको ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। उसको क्या करेंगे, ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। तो 19 से पहले एक आता है 18, 19 से पहले एक आता है 18 और 19 के बाद एक आता है 20, 19 के बाद आता है 20। तो हम या तो 18 का ग्रुप बना सकते हैं या 20 का ग्रुप बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। अब बन जाएगा ना ग्रुप, या तो 18 से बनाएंगे हम ग्रुप या 20 से बनाएंगे। 18 से बनाएंगे तो 3-3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। 3-3 का ग्रुप कितनी बार, 6 बार बनाना पड़ेगा। या फिर हमको 6-6 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 6-3-18, 6-6 का ग्रुप बनाना पड़ेगा 3 बार। अब 20 में क्या करना पड़ेगा, या तो हमको 4-4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, या तो हमको 4-4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 5 को 20, या फिर हमको 5-5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा 4 बार। ये तो हम दोनों काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फिर से देखने की कोशिश करूं, इसी को मैं फिर से लिख लेता हूं, ठीक छू। अब हम इसी को फिर से लिख लेते हैं, ए डैश बी बी ए डैश बी ए डैश बी ए बी डैश ए बी। अगर मैं 3-3 का ग्रुप बनाऊं, सबसे पहले मैं अगर इसे 18 मान लूं, अगर मैं इसे 18 मान लूं तो देखो 1 2 3 4 5, तो 3-3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये 19 थे, ये अब मैं 18-18 का ग्रुप बनाऊंगा तो एक जो लास्ट वाला है उसको मेरे को हटाना पड़ेगा। एक जो है वो मेरे को हटाना पड़ेगा। जब भी हटाने वाली कंडीशन आएगी, जब भी हटाने वाली कंडीशन आएगी तो हम उस ग्रुप को नहीं बना सकते। आप समझ रहे बात को? हम 18 का ग्रुप बना सकते थे, मैंने कहा कि 19 है लेटर, 19 में हम या तो 18 बना सकते हैं या 20 बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो लास्ट वाला है बी है, हमको है इसका मान पता कि यहाँ पर बी आ रहा है, तो हम इसको नहीं हटा सकते। अगर हम हटा देंगे तो हमको फिर लास्ट का जो मान है वो समझ में नहीं आ पाएगा, हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 18 का ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 20 का ग्रुप बनाएंगे। अब किसका ग्रुप बनाएंगे, 20 का ग्रुप बनाएंगे। यानी कि 19 तो ये थे ही, एक कुछ और आ सकता है यहाँ पर, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ये काल्पनिक कोई हो सकता है, ठीक है। अभी हमारे लिए कोई काल्पनिक है, लेकिन हम माइंड में ये सोचेंगे कि यहाँ पर कितने हैं, 20 हैं। यहाँ पर कितने हैं, 20 हैं। तो 20 में सबसे पहला हमारा काम तो यही होता है भाई कि हम 4-4 का ग्रुप बना लें। कितने कितने का ग्रुप बना लें, 4-4 का ग्रुप बना लें। 20 में सबसे पहला हमारा यही काम होता है। 1 2 3 4, 4-4 का ग्रुप बनाना है। अब 1 2 3 4, 4-4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने बना लिया 4-4 का ग्रुप। अब लास्ट में भी देखो 1 2 3
एक जो हमने माना था अतिरिक्त, उसका भी 4 का ग्रुप बन गया। इन 4 के ग्रुप में अब देखो पहला लेटर ए बन रहा है, पहला लेटर हर जगह ए बन रहा है आपका, पहला लेटर क्या बन रहा है, पहला लेटर ए का बन रहा है देखो हर जगह। दूसरा लेटर यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर देखो ए बन रहा है दूसरा लेटर, यहाँ पर भी ए बन रहा है, यहाँ पर भी ए बन रहा है, यहाँ पर भी ए बन रहा है, यानी कि दूसरा लेटर जो हो सकता है हमारा वो ए हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ए हो सकता है। तीसरा देखो बी बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी नहीं पता हमको बी का मान, नहीं मतलब तीसरे लेटर का मान यहाँ पर भी नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर पता है कि तीसरा बी बन रहा है और यहाँ पर भी बी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे पर क्या आएगा, बी आएगा। जहाँ जहाँ पर वो बन रहा था वहाँ पर हम बी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने ए लिखा, अब हम बी बना देते हैं। अब देखो तीसरा चौथा, चौथे में देखो बी बन रहा है, यहाँ पर भी बी बन रहा है, यहाँ पर भी बी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं पता कि क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम इसको बी बना लेते हैं, तो बी बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाले पर क्या बन सकता है, यहाँ देखो अब पहले वाले में क्या बना, ए बी बी, दूसरे वाले में क्या बना, ए बी बी, तीसरे वाले में क्या बना, ए बी बी, चौथे वाले में क्या बना, ए बी बी। अब पांचवें वाले में ए बी, और जो हम सोच रहे थे कि ये 20वां अंक क्या लेटर क्या होगा, वो बी होगा, लेकिन उस क्वेश्चन ने हमको घुमाने के लिए कि हम इस चीज़ का ग्रुप ना बना पाए और हम फंस जाएं, उसने हमको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस चीज़ में नहीं फंसेंगे उसके जाल में। तो हम ये कहेंगे कि लास्ट वाला लेटर जो था वो बी होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से बन रहा है, आप इसको कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स था, वहाँ पर पहले वाले में ए आ गया, दूसरे वाले में बी आ गया, तीसरे वाले में बी आ गया, चौथे वाले में बी आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए बी बी बी। जो अगर आपका ऑप्शन ए बी 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 ये अगर कहीं पर आपका ऑप्शन है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमने 2 टाइप पढ़ लिए, ग्रुप बन रहा है, ग्रुप नहीं बन रहा है, दोनों ही कंडीशन हमने पढ़ ली। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब आप देखना नेक्स्ट टाइप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखो, अब इसमें तीसरा टाइप, जब एक जैसे लेटर का ग्रुप बने, जब एक जैसे लेटर का ग्रुप बने, ये आपका तीसरा टाइप है। इसमें क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से अगर आ गया, सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा, काउंट करना। पहला काम काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये कितने हैं भाई, 18 हैं। कितने हैं, 18। हम कितने कितने का ग्रुप बना सकते हैं 18 में, या तो 3 का बना सकते हैं, या तो 3 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर 6 का ग्रुप बना सकते हैं। 2 का ग्रुप नहीं बनाएंगे हम, वैसे 2 का भी बन जाएगा और 9 का भी बन जाएगा, लेकिन हम 2 और 9 का नहीं बनाएंगे। 2 में खिचड़ी बन जाएगी और 9 में काम नहीं बनेगा, क्योंकि 2 ही ग्रुप बनेंगे, 9 दूना 18। तो 9 और 2 का ग्रुप तो हम नहीं बनाने वाले, तो हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 का ग्रुप बना सकते हैं, 5 का ग्रुप बना सकते हैं। जब ये ग्रुप ना बने, 3 4 5 का ग्रुप ना बने, तब हम 6 का ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 3 ही ले लेते हैं। तो
ए ये रहा। अब हम 3 3 का ग्रुप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये देखो 3 3 का ग्रुप मैंने बना दिया है। अब देखो कहीं पर आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर सेकंड वाले में देखो बी 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 बी, सभी में बी बी का बन रहा है। फिर आप देखो यहाँ पर भी ए का बन रहा है। और जो पहला वाला हमारा है डबल ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी ए का बन रहा होगा, तभी तो ये 3 ए बनेंगे। क्योंकि हमको 2 से पता चल गया कि एक जैसे लेटर का ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर जो बन रहा है वो ए का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर जो बन रहा है वो बी का ग्रुप बन रहा है। और यहाँ पर हमको 2 लेटर दिए थे, एक लेटर का मान हमने निकालना था, तो हम यहाँ पर ए का ही ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मैंने ए लिख दिया। यहाँ पर 2 लेटर सी हैं, तो एक लेटर अन्य क्या होगा, सी ही होगा, तो यहाँ पर सी का ग्रुप बन रहा है। देखो अब यहाँ पर किसका ग्रुप बना, सी का ग्रुप बना। अब यहाँ पर देखो 2 बी दिख रहे हैं, तो एक बी और बना लेंगे हम, यहाँ पर बी का ग्रुप बन जाएगा, तो बी लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर 2 सी हैं, तो एक सी और लिख लूँगा, तो सी का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर। तो ये इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पर आप देखो अब तीनों में ए का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर बी का ग्रुप बन रहा है, और यहाँ पर फिर सी का ग्रुप, फिर ए का ग्रुप, फिर बी का ग्रुप, फिर सी का ग्रुप। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके ऑप्शन किस प्रकार से होंगे, आपके ऑप्शन ए सी बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी बी। तो हमारा ऑप्शन इनमें से अगर इस टाइप के 4 ऑप्शन होंगे, तो पहला ऑप्शन देखो ए सी बी सी, ए सी बी सी कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन को आप होमवर्क से करना, और फिर हमारा ये जो लेटर वाला था सीरीज का वो हो जाएगा कंप्लीट। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पर, तो आप इनको कर ले जाना, तो आप इनको कर ले जाना भाई। चलो अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, ए डैश बी ए डैश सी बी ए सी डैश ए डैश बी ए। इनके ऑप्शन है आपके पास सी बी ए सी, दूसरा ऑप्शन है सी ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, और चौथा ऑप्शन है बी 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 सी। 4 ऑप्शन है आपके पास और इनको आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, अब इसका ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो, फिर इन क्वेश्चनों को आप होमवर्क से करेंगे, और कल अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं इनको करा दूंगा।